पावर शेयरिंग हमने देखा बेल्जियम के बीच में और श्रीलंका के बीच में। हमने दोनों की लोकेशन की बात करी। ये भी एक आइलैंड कंट्री है, ये भी एक आइलैंड कंट्री है, ये स्मॉल यूरोपियन कंट्री है और ये सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में लोकेटेड है। लोकेशन दोनों की क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि बॉर्डर 4 कंट्री से मैच करती है, फ्रांस, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी। फिर हमने देखा इसका पॉपुलेशन जो है, एथनिक पॉपुलेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एंड हाउ इट इज कॉम्प्लेक्स, हमने देखा कि वहां पर सिर्फ 3 भाषाएं बोली जाती हैं। पहली बोली जाती है डच, जो कि 59% है, जो लोग फ्लेमिश में रहते हैं, जो मैंने मैप में बताया था अपर वाले रीजन में। 40% लोग रहते हैं विलोनिया में, जो कि बोलते हैं फ्रेंच, और 1% लोग बोलते हैं जर्मन। तो 3 भाषाएं या फिर 3 भाषाएं बोली जाती है। पर इसमें एक आयरनी की बात यह है कि बेल्जियम का जो है कैपिटल ब्रसेल्स, वहां पर सिस्टम ही उल्टा है। 80% लोग बोलते हैं फ्रेंच, 30% लोग बोलते हैं डच। जो इधर मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी में है इधर, और जो इधर माइनॉरिटी में है वो है मेजॉरिटी में। ठीक है, 1960s और 1980s में इधर के जो हालात होते हैं, कंडीशंस होती है, बहुत सीवियर हो जाती है और इस वजह से इनमें कुछ बहसबाजी होती है, वो बहुत ज्यादा एस्केलेट होने लगती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करता है। अमेंडमेंट में वो बहुत सारी चीजें बोलता है, उनमें से 2-3 जो हमें पढ़ना है वो ये है कि उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो इक्वल आएंगे डच और फ्रेंच से। ठीक है, और उन्होंने पावर शेयर कर दी, मतलब जो पावर पहले बेल्जियम या फिर ब्रसेल्स के पास थी वो उन्होंने सबऑर्डिनेट कर दी पावर, कि भाई आप फ्लेमिश में भी अपनी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, विलोनिया में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेल्जियम का केस। अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका का केस। लोकेशन हम देख चुके हैं। फिर हम बोलते हैं कि कितने परसेंट या फिर कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो 74% बोलते हैं सिन्हाला, 18% लोग बोलते हैं तमिल। अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो 4 रिलीजन फॉलो होते हैं, बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। बुद्धिस्ट लोग सिन्हाला बोलते हैं, क्रिश्चियंस लोग 5% है, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते हैं। फिर हमने देखा कि तमिल में भी सब ग्रुप बन चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, श्रीलंकन तमिल है और इंडियन तमिल है। श्रीलंकन तमिल कौन होते हैं, श्रीलंकन तमिल वो तमिल होते हैं जिनके नेटिव्स या फिर फोर फादर श्रीलंका के ही है, और इंडियन तमिल वो होते हैं जिनके एंसेस्टर्स या फोर फादर कुछ ना कुछ रूट्स उनकी इंडिया में रही है। फिर हमने देखा कि एक टर्म आती है जिसका नाम हमने पढ़ा मेजॉरिटेरिज्म। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं वो अपने मन की चलाते हैं बिना टेंशन किए कि माइनॉरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लासिक एग्जांपल तो नहीं बोलूंगी, मेरा एग्जांपल बोलूंगी। 10 लोग कार में थे, 8 लोग का मन था डीजे वाले बाबू का, 2 लोग का मन नहीं था क्योंकि एक का हार्ट अटैक आया था, बाईपास अभी अभी हुआ था, एक को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, पर बचा तो डीजे वाले बाबू। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें बोला गया कि सिन्हाला को हम एक ऑफिशियल लैंग्वेज कर देंगे। अब जैसे ही ये बात पहुंची तमिल लोगों पर बहुत ज्यादा अपसेट, उन्होंने करा एक पार्टी लॉन्च, ठीक है, और एक मांग दी कि हम हमारा खुद का स्टेट बनाएंगे, जिसका नाम उन्होंने बोला तमिल एलम। ठीक है, ये सारी चीजें पार्टी स्ट्रगल चलता रहा और फाइनली 1980 में सिविल वॉर हो गया, जो कि सिविल वॉर एंड हुआ 2009 में। ठीक है, तो हमने श्रीलंका का केस पढ़ा और बेल्जियम का केस पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा इंडिया का केस कि इंडिया में चीजें कैसे होती हैं। तो इंडिया में बहुत सारे वेज में जो पावर्स है वो डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है वो भी अपन पढ़ते हैं।